हेलो फ्रेंड्स, केसीसी यानी कि कैसरिया कमीशन क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि एसएससी जीडी सेट प्रैक्टिस का जीके और हिंदी का सेट प्रैक्टिस जो है 25-25 क्वेश्चन का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, सारा जो हम आपको करा के दे रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। और आपको एग्जाम से पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का क्या कंसेप्ट होता है, क्या एनालिसिस इसका होता है, थोड़ा सा एनालिसिस कर लेना चाहिए और इसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में किस तरीका का क्वेश्चन पूछा है, ताकि आगे जो क्वेश्चन होता है, जो क्वेश्चन बनता है वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, या हूबहू कभी कभी क्वेश्चन आपको 2-4 क्वेश्चन आ जाता है। तो हो सकता है कि इतना सेट प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे, 2011 से लेकर 21 तक का सेट प्रैक्टिस है ये, और अगर इतना सेट प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है 10 से 15 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। तो जीके और हिंदी के इस सेट प्रैक्टिस में आप सभी को केसरिया कमीशन क्लास के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप जोश, जुनून और जज्बा के साथ तैयारी कीजिए। जीडी का ये वर्दी आपके कंधे पे होना चाहिए, ये सोच के आप तैयारी कीजिए और खुद पर विश्वास रख के आत्मविश्वास को बनाए रखिए और अपने तैयारी को बरकरार रखिए। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस जीडी का, एसएससी कांस्टेबल के जीडी का अगर आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करते हैं तो आपको पीडीएफ भी वहां मिल जाता है और पीडीएफ से भी आप अपनी तैयारी को बरकरार रख सकते हैं। अगर यूट्यूब पर नहीं देख पाते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ प्राप्त हो जाता है। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देते हैं टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर हमसे जुड़ सकते हैं, उसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, और बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट जो होते हैं वहां अवेलेबल हम करवा देते हैं, तो और भी आपको वहां जानकारी मिल जाएगा, इसलिए टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं ये सेट नंबर 2 है और ये जो है 16/11/2021 में जो क्वेश्चन पूछा हुआ था एसएससी जीडी का सेकेंड शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट का कल हो चुका है, 8 सेकेंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन है वो हम आपको करवा दे रहे हैं। एक परिवर्तन फ्रेंड्स इसमें हम किए हैं कि जो करंट अफेयर्स 2021 और 20 वाला जो इसमें दिया हुआ था, इस सेट प्रैक्टिस में जो करंट अफेयर्स दिया हुआ था, पहले का करंट अफेयर्स, वो आपको काम देने वाला नहीं है, क्योंकि एसएससी जीडी जो होता है वो 6 से 8 महीना के करंट अफेयर्स को कवर करती है। तो हम करंट अफेयर्स में चेंजेस किए हैं। नवीनतम करंट अफेयर्स को, जहां जहां करंट अफेयर्स था 3-4 करंट अफेयर्स, उसको हम नवीनतम करंट अफेयर्स से रिमूव कर दिए हैं। यानी वहां से हम नया करंट अफेयर्स, पुराना करंट अफेयर्स वाला को हटा के नया करंट अफेयर्स आपको जोड़ दिए हैं, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं फ्रेंड्स, हम पहला क्वेश्चन आपको बताते हैं और इसका डिस्कशन करते हैं। ध्यान देंगे, क्वेश्चन है 28 जुलाई 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीई, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होता है, यूएनजीए का पूरा रूप होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होता है, ने निम्नलिखित में से किसे मानव अधिकार घोषित किया है? आपके पास ऑप्शन 4 है, स्वच्छ जल का अधिकार, स्वच्छता का अधिकार, वोट देने का अधिकार, या स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार। यहाँ पे पर्यावरण बनाएंगे, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। तो ध्यान रखेंगे, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार को 28 जुलाई 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने मानव अधिकार घोषित किया है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये आपको पूरी तरीका से ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्जाम आपका होगा और ऑनलाइन एग्जाम के लिए आपको नवीनतम क्वेश्चन जुड़ते रहते हैं। आप उस आधार पर ही अपनी तैयारी को बरकरार रखिए, यानी अपने आप में डेली परिवर्तन लाइए और डेली परिवर्तनशील क्वेश्चनों को पढ़ने का प्रयास करें। और उस सीरीज के अंतर्गत हम आपको प्रीवियस क्वेश्चन इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको बता रहे हैं क्योंकि जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर सारा को आप एक बार भी अगर रिवीजन कर लेते हैं तो वहां से क्वेश्चन आने की संभावना बनी हुई रहती है। इसलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ना एग्जाम से पहले बहुत जरूरी होता है और आपके पास समय कम है, इसलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आपको अटैक करवा रहे हैं। इसलिए इसको वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, ऐसा लगता है कि वीडियो यूजफुल होता है दूसरे स्टूडेंट के लिए, युवा ग्रेड के लिए यूजफुल होगा तो उसको शेयर भी कर दिया कीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा, और भी हमसे प्रैक्टिस आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए फ्रेंड, दूसरा क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में शुरू की गई योजनाओं या अभियानों के संबंध में कौन आपका सुमेलित किया हुआ है? ऑप्शन है, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु सरकार के द्वारा, बिल्कुल सही है। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट जो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री सारथी योजना जो झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी जो है योजना या अभियान जो है वो सही संबंध किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो ध्यान देंगे, रंजन गोगोई सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य ... को कहा जाता है?
तो अंतिम सेवाओं और अंतिम वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य को एक वर्ष के दौरान उसे सकल घरेलू उत्पाद, जिसे जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञात्रिक डॉट 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 शुरू में दिया है डॉट 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 ज्ञात्रिक या छात्रिक क्षत्रिय वंश के प्रमुख के पुत्र इनमें से कौन से थे? तो वर्धमान महावीर जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए, 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी, जिसे वर्धमान महावीर के नाम से जाना जाता है, ये ज्ञात्रिक कुल के सरदार के पुत्र हुआ करते थे, थे। तो आपका क्वेश्चन ये पूछा कि ज्ञात्रिक या छात्रिक क्षत्रिय वंश के प्रमुख के पुत्र इनमें से कौन से थे? तो ध्यान देंगे, यह क्षत्रिय वंश के जो राजा थे, ज्ञात्रिक कुल के जो सरदार थे, वह कुल के पुत्र सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम था। ये भी ध्यान रखेंगे, वर्धमान महावीर के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। और महावीर के पिता ज्ञात्रिक वंश के एक सरदार के तौर पर जाने जाते हैं। क्लियर। ध्यान देंगे, महावीर का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था ये भी ध्यान रखेंगे। तो 540 बीसी यानी 540 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व कुंदग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के 44वें संवैधानिक संशोधन जो 1978 ईस्वी में हुआ था, इसके तहत कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? ध्यान देंगे, पहले जो संपत्ति का अधिकार था उसको अनुच्छेद पहले इसे अनुच्छेद 31 में शामिल किया गया था, लेकिन जब 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 ईस्वी में किया गया तो इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया, जो वर्तमान में यह अनुच्छेद की अगर और ध्यान देंगे तो अनुच्छेद 300 के क में कानूनी रूप से शामिल है भारतीय संविधान में। इस चीज को आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु के त्वरण को जब फिर तो क्वेश्चन, किसी वस्तु के त्वरण को तब ... कहा जाता है जब वह वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल में उसका वेग बढ़ता है या घटता है। तो ध्यान देंगे, इसका जो आंसर आपका होगा एक समान कहा जाता है। किसी वस्तु के त्वरण को तब एक समान कहा जाएगा जब वह वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल के बाद जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे उसका वेग या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। क्लियर। तो आपका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना के ग्रुप के कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये करंट का क्वेश्चन है। उस समय के करंट के क्वेश्चन को हम इस समय के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से रिलेट कर दिए, इनको यानी कि उसको हटा के नया वाला जोड़ दिया। पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं, तो ध्यान देंगे भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन जो थे वरुण सिंह, इनको मरणोपरांत, इनका हाल ही में निधन हो गया और मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर ए शौर्य चक्र प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1865 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था? ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर ए आर्थर क्रॉफर्ड को पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था सन 1865 ईस्वी में बॉम्बे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अधातु बहुपरमाणविक यानी पॉली एटॉमिक होती है? तो ध्यान देंगे बहुपरमाणविक जो होती है वो सल्फर होती है। क्लियर। क्योंकि इसके प्रत्येक सल्फर अणु में 8 सल्फर परमाणु होते हैं, इसमें 8 सल्फर परमाणु होते हैं। ध्यान रखेंगे इसमें 8 सल्फर परमाणु होते हैं, जिसके कारण से इसे S8 के रूप में भी दर्शाया जाता है। इसे S8 के रूप में भी दर्शाया जाता है। के
रूप में दर्शाया जाता है। क्लियर, तो इसे एच कहा जाता है, इसलिए इसे पॉलीएटॉमिक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में घोरम देव मंदिर स्थित है, जहां प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में घोरम देव महोत्सव का आयोजन किया जाता है या महोत्सव मनाया जाता है। तो ध्यान देंगे, यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। ध्यान देंगे, यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और इस मंदिर में, यह जो मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है। इस चीज को भी ध्यान देंगे। तो घोरम देव मंदिर जो है भगवान किस देवता को समर्पित है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। तो भगवान शिव को समर्पित है, शिव देवता से संबंधित यह मंदिर है। इस मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो, एक और नाम ध्यान देंगे, इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो, इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। क्लियर, भी कहा जाता है, इस चीज का ध्यान देंगे। क्लियर, प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में यहाँ घोरमदेव महोत्सव का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम जो संसद के द्वारा में पारित किया गया था, यानी किस ईस्वी में पारित किया गया था, तो ध्यान देंगे 1856 ईस्वी में इसे पारित किया गया था। अब यह ध्यान देंगे, अच्छा इसमें 1856 आ गया है, इसमें 1856 ईस्वी को बदल के 1956 बनाइए। 1956 ईस्वी में इस अधिनियम को संसद के द्वारा पारित किया गया था। क्लियर, यह सामान्य तौर पर यह जो जीवन बीमा निगम है इसे LIC के रूप में जाना जाता है। क्लियर, और इसे बाजार का बेंचमार्क के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सरकार ने वर्ष ... में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJ को मंजूरी दी थी, यानी किस वर्ष आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत हुई थी, तो इस चीज को ध्यान देंगे 23 सितंबर 2018 को। ऑप्शन नंबर सी 23 सितंबर 2018 को भारत सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की जाती है, जो कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रांची में इसकी शुरुआत की। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत सबसे पहली बार कहाँ किया गया था, तो रांची में, जो कहाँ स्थित है, झारखंड। रांची में स्टार्ट किया गया था, शुरू किया गया था। क्लियर, अब ध्यान देंगे क्यों शुरू किया गया था, तो ध्यान देंगे दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना यह है, अभी तक वर्तमान समय तक दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है भारत सरकार के द्वारा, जिसके साथ प्रति परिवार इस योजना के तहत प्रति परिवार को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाता है। इस योजना के तहत, इसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपया तक स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। क्लियर, इस चीज का ध्यान रखेंगे, और यह सितंबर 2018 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है, तो ध्यान देंगे इंग्लैंड का सुनील गावस्कर के नाम पर, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सुनील गावस्कर के नाम पर इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदलकर भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सुनील गावस्कर के नाम पर कर दिया गया है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह गलत है, ध्यान देंगे यह छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों से निकलती है। ध्यान देंगे यह छत्तीसगढ़ के सिहावा श्रेणी से निकलती है, जो कि बिल्कुल सही है। इसके जल ग्रहण क्षेत्र का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। यह लगभग 860 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी लंबी नदी है, बिल्कुल सही है। और यह अरब सागर में जाकर गिरती है, ये बात गलत है। यह अरब सागर में नहीं गिरती है, यह बंगाल की खाड़ी में जाकर
गिर जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु इसमें से कौन सा है? हम बार बार चर्चा करते हैं अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातु को याद करना है, तो ये ट्रिक याद रखिएगा। याद क्या रखिएगा कि काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, इतना कहा गया किसी व्यक्ति के द्वारा काशीनाथ के माली के बारे में। अब काशीनाथ का माली कहता है कौन है जी, आगे आओ, यानी आप ट्रिक याद रखिएगा, काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। तब काशीनाथ कहता है कौन है जी, कौन है जी, आगे आओ। इतना याद रखिएगा, आपको अभिक्रियाशीलता के आधार पर सभी धातु ध्यान रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, काशी से याद रखिएगा के यानी पोटेशियम, नाथ से याद रखिएगा Na यानी सोडियम, का से याद रखिएगा Ca यानी कैल्शियम, मा से याद रखिएगा मैग्नीशियम, और आलू से याद रखिएगा Al एल्यूमिनियम, जरा से याद रखिएगा Zn का मतलब क्या होता है, जस्ता, और फीका से याद रखिएगा Fe यानी फेरस यानी कि लोहा, पकाता से याद रखिएगा Pb यानी सीसा, और है से याद रखिएगा हाइड्रोजन, जबकि कौन से याद रखिएगा Cu मतलब कौन। क्लियर। अब Cu का मतलब कॉपर, और हैजी से याद रखिएगा Hg यानी पारा, आगे से याद रखिएगा Ag यानी चांदी, और आओ से याद रखिएगा Au। तो यह अभिक्रियाशीलता के बढ़ते से घटते क्रम की ओर जो है वह आपको ट्रिक है। तो सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु आपका क्वेश्चन पूछा है, तो आपका ऑप्शन पहले ऑप्शन में है पोटेशियम, मार देंगे पोटेशियम। अगर पोटेशियम ऑप्शन नहीं रहता तो दूसरे स्थान पर या तो सोडियम Na रहता, या कैल्शियम रहता, मैग्नीशियम रहता, एल्यूमिनियम रहता, कोई भी रहता, तो आपको उसमें मार देते आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए शुरू की गई बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा निम्नलिखित में से इसमें से कौन सी है? ध्यान देंगे, प्रधानमंत्री जनधन योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी तक ... भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। ध्यान देंगे, कहाँ रह चुका था? तो जहांगीर महल में रह चुका था 1857 ईस्वी तक। क्लियर। 1857 ईस्वी तक जहांगीर महल में रह चुका था, किसका? मुगल सम्राटों का निवास स्थान रह चुका था। क्लियर। अब ध्यान देंगे, 1857 ईस्वी की क्रांति जब हुई थी तो उस समय दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह जो थे बहादुर शाह जफर थे, इनको बंदी बना लिया गया था और रंगून भेज दिया गया था, और इसी किले पर अंग्रेजों ने अंतिम अधिकार स्थापित कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होजेनकल जलप्रपात, होजेनकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश राज्य में होजेनकल जलप्रपात स्थित है, ये भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, तमिलनाडु। होजेनकल जलप्रपात जो है वो तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। भारत के किस जिले में, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता तमिलनाडु के किस जिले में, तो ये भी ध्यान देखिए, धर्मपुर जिले में। धर्मपुर जिले में किस नदी पर स्थित है? तो ध्यान देंगे, कावेरी नदी पर, कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा श्वसन ग्रहण करता है? तो ध्यान देंगे, त्वचा द्वारा श्वसन जो ग्रहण करता है वो, अगर ध्यान देंगे, मेढक, मेढक जो होता है वो त्वचा द्वारा श्वसन को ग्रहण करता है। क्लियर। अब ऐसा क्यों करता है? क्योंकि इसकी त्वचा में ग्रंथिमय यानी ग्लैंडुलर होता है। ग्रंथिमय, त्वचा में क्या होता है? ग्लैंडुलर, त्वचा में ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर होता है इसकी त्वचा में। क्लियर। और त्वचा पर सल्क नहीं पाया जाता है, इसके बाहरी त्वचा पर जो होता है वो सल्क पाया ही नहीं जाता है। ये जल और स्थल दोनों पर निवास करते हैं और इसलिए इसे उभयचर यानी एम्फीबियन की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में देश का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत शामिल किया गया है, इसे किसके द्वारा बनाया गया है? ध्यान देंगे, इसे किसके द्वारा बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसे बनाया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने ... के प्राणी उद्यान का नाम स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी
अशफाक उल्लाह खां के नाम पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो किसको? ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने गोरखपुर के एक प्राणी उद्यान का नाम स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां के नाम पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दिया गया है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? अब ध्यान रखेंगे कि ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके नाम पर गोरखपुर के एक प्राणी उद्यान का नाम बदला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ला लीगा खिताब ... से संबंधित है, यानी ला लीगा खिताब जो होता है वह किससे संबंधित होता है? तो ये भी आप ध्यान देंगे, यह एक स्पेनिश फुटबॉल खिताब होता है। फुटबॉल से और स्पेनिश फुटबॉल खिताब से संबंधित यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, खिताब प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों का सही कर्म अनुसार दर्शाता है? तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उसके बाद बिंदुसार थे, बिंदुसार का पुत्र अशोक हुआ, अशोक, और उसके सबसे बाद में पृथ्वीराज हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही, सॉरी बी, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और पृथ्वीराज थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वेषा मलिक, क्वेश्चन है त्वेषा मलिक एक भारतीय ... खिलाड़ी है, किसके खिलाड़ी है? तो ध्यान देंगे, गोल्फ खिलाड़ी है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का, आप ध्यान दीजिएगा, हिंदी पोर्शन का ध्यान दीजिएगा। 25 क्वेश्चन हिंदी का, 25 क्वेश्चन इंग्लिश, या फिर 25 क्वेश्चन में या तो इंग्लिश रहता था पहले रहता, अभी से पहले का सिलेबस में। अब तो 20 नंबर का रहेगा आपका क्वेश्चन हिंदी का या अंग्रेजी का सिलेक्ट करने के लिए, और 20 क्वेश्चन आपका जीके जीएस रहेगा, 20 क्वेश्चन रीजनिंग रहेगा और 20 क्वेश्चन मैथ रहेगा, जो प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा, यानी 80 क्वेश्चन रहेगा। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर जो रहेगा सारे क्वेश्चन का 80 क्वेश्चन का, वो 160 नंबर का रहेगा। क्लियर? उसी के अंतर्गत दूसरे सीरीज में चलते हैं जो हिंदी आपका दिया हुआ है। उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। कलेजा ठंडा होना मतलब शांति में, मन में शांति हो जाना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के समान मुख वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो चंद्रमा के समान जिसका मुख होगा वो क्या कहलाएगा? चंद्रमुख कहलाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो उसे व्याकरण का अच्छा बोध है। एक ही शब्द का चयन आपको करना है, उसे व्याकरण का अच्छा बोध है, तो ध्यान देंगे ज्ञान। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शाम को रोगी पर क्या आ गई? शाम को रोगी पर क्या आ गई? तो दया आ गई शाम को। श्याम को रोगी पर क्या आ गई? दया आ गई, क्योंकि क्षमा नहीं आएगा, कृपा नहीं होगा, अनुकंपा नहीं होगा, तो दया आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है आपको। तो सही वर्तनी इनमें से कौन सा है? तो प्रहलाद जो होता है वो सही वर्तनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। कोयल का समानार्थी क्या होता है? ध्यान देंगे, कोकिला, पिक, वनप्रिया, काकलिक इत्यादि, ये सभी जो होते हैं कोयल का होता है। तो इसमें जो आपका आ जाएगा कोकिला, कोकिला के अलावा भी याद रखेंगे तो पिक याद रखेंगे, वन प्रिया याद रखेंगे, वन प्रिया, उसके बाद काकलिक, काकलिक याद रखेंगे। इसके अलावा एक कोकिला हो गया, तो ETC, वन पिक, वन प्रिया, काकलिक, कोकिला, ये सभी कोयला का समानार्थी शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है वाला ऑप्शन आपको चुनना है। क्लियर? अब ध्यान देंगे, आपका पढ़ने के लिए क्या दिया हुआ है, पहले वाक्यांश को पढ़े, ध्यान दीजिए क्या है। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई और फिर अंतिम में कोई त्रुटि नहीं है। तो ध्यान देंगे आपका इसमें क्या लगेगा, कई के स्थान पर कई रेलवे होगा। कई यहाँ पे दिया हुआ है, कई रेलवे के स्थान पर जो होगा कई रेलवे के नहीं लगेगा। यहाँ पे के जो है वो ज्यादा है, तो कई रेलवे कर्मचारी होगा। क्लियर? तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही त्रुटि है, एक त्रुटि है जो कि डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाला शब्द का आपको चयन करना है। ध्यान देंगे, वनस्पति ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दिए गए शब्द का विलोम शब्द आप चुनिए। तो विलोम शब्द निर्मल का विलोम होता है मलिन। आपका ऑप्शन में निर्मल मतलब साफ, मलिन मतलब गंदा होता है। तो मलिन आपका ज्यादा उपयुक्त होगा, जो कि उसके विलोम के लिए चुना जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। ध्यान देंगे, रात 10 बजे से दिल्ली में जंक्शन से हम कश्मीर मेल में सवार हुए। इसको आप पढ़ लिए। उसके बाद क्या इसमें त्रुटि है, इस चीज को आपको देखना है। तो ध्यान देंगे, रात क्वेश्चन होगा सही जो इसका होगा, रात 10 बजे दिल्ली के जंक्शन से हम कश्मीर मेल में सवार हुए। यही आपका ऑप्शन नंबर डी मेल खाता है। रात 10 बजे नहीं, बल्कि ध्यान देंगे रात 10 बजे दिल्ली के जंक्शन से, यहां दिया हुआ रात 10 बजे से, तो ये जो है ये आपका नहीं होगा। तो रात 10 बजे दिल्ली के, यहाँ पे लगेगा के, में के स्थान पर के लगेगा, के जंक्शन से हम कश्मीर के लिए रवाना हुए, ये कश्मीर मेल में सवार हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि दर्शाया गया है। वाक्यांश पढ़िए, मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया। तो ध्यान देंगे, उसके हाथ में बेच दिया, ये जो है वो गलत हो जाएगा। ये भाग जो है, ये मैंने सारा माल बेच दिया, ये भी हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा मैंने सारा माल बेच दिया है। क्लियर। या ऐसे भी जोड़ सकते हैं, उसके हाथों में, यहाँ पे सुधार करेंगे, उसके हाथों में बेच दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन आपको करना है। ध्यान देंगे, रोगी ने चिकित्सक से ... क्या लिया चिकित्सक से, तो चिकित्सक से क्या ले सकता है, परामर्श ही ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिजर्वेशन, यदि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है वाला चयन कीजिए। देखेंगे, भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया है। तो ध्यान देंगे, इसमें क्या बदलाव करने की आवश्यकता है कि इसमें क्या होगा कि दिया गया जो शब्द है, ध्यान देंगे 38 नंबर क्वेश्चन में जो है वो है भाई साहब ने, यहाँ पे ओ जो है इसको इसके स्थान पर पढ़ेंगे तो भाई साहब ने मुझे 1 रुपया दिया, ऑप्शन बनता है पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। प्रार्थना या निवेदन करने वाला क्या कहलाता है, तो प्रार्थना या निवेदन करने वाला जो होता है वो प्रार्थी कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द को चुनना है। युक्ति का समानार्थी शब्द को चुनना है। तो युक्ति का मतलब होता है कोई उपाय ढूंढना या ढंग, तरकीब ढूंढना। युक्ति का उपाय होता है, ढंग होता है, तरकीब होता है, तरकीब होता है। तो ये सभी जो होता है वो युक्ति का सही, तरकीब, ये सभी जो होता है वह युक्ति का समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका आंसर बनता है इसमें उपाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य को वो भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है। कोई त्रुटि अगर नहीं है तो नहीं त्रुटि वाला ऑप्शन चुनिएगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पढ़ेंगे, शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायकी है। आपका ऑप्शन जो बनता है वो बनता है गायकी है वाला। शकीला भोपाली के साथ गायकी है नहीं होगा। सही वाक्य क्या होगा जो ध्यान देंगे, शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायक है, प्रसिद्ध कव्वाली गायक है, गायकी नहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे गायक होगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है तो त्रुटि वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल का विलोम क्या होता है। तो ध्यान देंगे, विशाल का विलोम जो होता है वो लघु होता है। विशाल का विलोम, विशाल का मतलब बहुत बड़ा, लघु का मतलब बहुत छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो जान जोखिम में डालना, आग में कूदने का मतलब है जान रहे कि आग लगा हुआ है उसमें कूद रहे तो जान अपना जोखिम में डाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का आपको चयन करना है। क्वेश्चन पढ़िए, वह वृक्ष की ... डाली काट रहा था। अब इस डॉट के स्थान पर क्या भरा जाएगा उसको ध्यान रखेंगे। तो सूखी डाली काट रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो ऊपर की ओर जाने वाला, इसका मतलब होता है एक ही शब्द में लिखेंगे
तो होता है ऊर्ध्वगामी, मतलब ऊपर जाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद को पढ़ना है और अनुच्छेद के स्थान पर जो दिया हुआ है उसको भरना है और ऑप्शन के रूप में आपको दिया हुआ है। ध्यान देंगे, भारतवर्ष पहला में क्या भराएगा, तो नेक्स्ट पढ़ेंगे भारतवर्ष, गाधान से के स्थान पर क्या होगा, भारतवर्ष, उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो भारतवर्ष जो है और देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हो, तो ध्यान देंगे भारतवर्ष जो है वो ध्यान देंगे कि एक भारतवर्ष एक है, भारतवर्ष एक है और देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हो, लेकिन उस सब के भीतर भारत की एक ही, अब ध्यान देंगे, भारत की एक ही आत्मा होगा। ध्यान देंगे, तो आत्मा होगा। क्लियर, फिर से गद्यांश पढ़ेंगे, आत्मा यहाँ पे भरेंगे, आत्मा होगा। तो एक ही आत्मा अपने को क्या करती है, तो अपने को जो है वो ऑप्शन में पढ़ेंगे, तो अपने को अभिव्यक्त करती है, अपने को अभिव्यक्त करती है, तो यहाँ पे अभिव्यक्त होगा। पहले गद्यांश पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ऑप्शन में क्या दिया हुआ है उसके स्थान पर भरते हुए चलेगा। अभिव्यक्त करती है, एक ही गंगोत्री का जल है जो अनेक नदियों में बह रहा है, एक ही सूरज का प्रकाश है, शायद यही होगा, एक ही सूरज का बिंब, बिंब मतलब प्रकाश, एक ही सूरज का बिंब है जो अनेक पात्रों में जगमगा रहा है, और एक ही क्या है, तो एक ही भाव है, शायद ऐसा दिया हुआ है, एक ही भाव है। तो ध्यान देंगे, क्वेश्चन आपका क्या बनता है, एक ही भाव है जो अनेक छंदों में फूट रहा है। वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत पे ये घाट है जहां पर हमारी सभी भाषाएं पानी पीती है। तो ये आपका जो था, ये 50 क्वेश्चन जो है वो आपको 25 हिंदी, 25 आपको जीके जीएस और करंट अफेयर्स को हमने दिया है। वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में डालिए, क्या कमी रह गया इसको भी हम दूर करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको बता दें, एसएससी जो मेंस पीटी के लिए हम करवा रहे थे सेट प्रैक्टिस, अब जो है एसएससी मेंस के लिए, दरोगा के लिए और बीपीएससी 68वीं बीपीएस पीटी के लिए एक साथ हम क्वेश्चन को लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि तीनों का तीनों ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होने वाला है। तो सभी को रेगुलर सेट प्रैक्टिस के रूप में आपको 50 क्वेश्चन जो है वो रेगुलर सेट प्रैक्टिस करेंगे और उसका एनालिसिस भी करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे, और जो सेट प्रैक्टिस देने की आवश्यकता पड़ेगी आपके सिलेबस के अनुसार, ट्रेंडिंग क्वेश्चन के अनुसार, वो भी करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आपको ये सेट प्रैक्टिस कैसा लगा, युवा ब्रिगेड आप लोग मैसेज कीजिएगा और बताइएगा। चलिए आज की सेवा को देते विराम, फिर मिलेंगे अगले सेट प्रैक्टिस में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। बहुत बहुत